दोस्तों, किसी ने हमें सवाल पूछा कि सर प्रेमानंद महाराज नाम जप के बारे में कहते हैं और मंत्र क्या करें, नाम जप करें, मंत्र करें किस तरीके से, और इसमें ध्यान कहाँ बैठता है, मेडिटेशन कहाँ बैठता है। मित्रों, अभी ये बहुत ही वास्ट सिनारियो है, लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं नाम जप, वो भी महत्वपूर्ण है, जो मंत्र जाप है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो ध्यान क्रिया है वो भी महत्वपूर्ण है। दरअसल हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में, ये तीनों क्रियाएं साथ परस्पर चलती हैं। जो नाम जप की क्रिया है वह निरंतर चलती है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, वो केवल आपका और आपके ईश्वर का निजी संबंध है, ठीक है। लेकिन जब मंत्र के न्यास की बात आती है तो मंत्र में विनियोग है, मुद्राएं हैं, मंत्र का कवच है, ये सारी चीजों का हमें प्रतिपालन करना पड़ता है, क्योंकि मंत्र को जिसने किया, मंत्र दृष्टा बने यानी कि महर्षि, उन्होंने मंत्र को पूरा करके ईश्वर को प्रकट किया, है ना। तो मंत्र की शक्ति को जागृत किया, तो उसमें उनको भी सम्मान देना पड़ता है, ईश्वर के बीज मंत्र को सम्मान देना पड़ता है, उस मुद्राओं को सम्मान देना पड़ता है। तो क्रिया जो है वो बहुत बड़ी है। लेकिन नाम जप क्या है, तुरंत हो सकती है, और एक प्रेम भाव, एक रस भाव है ईश्वर के साथ, तो नाम जप तो करते रहिए। अब इसमें ध्यान कहाँ बैठता है, तो जो लोग मंत्र साधना या अनुष्ठान किए हैं, जो पुरुष चरण किए हैं, उनको पता होगा कि जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान भी उसका एक उसकी प्रक्रिया होती है ना, और प्राणायाम भी उसकी प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीजें हमारी परंपरा में एक साथ चल कर आती हैं। तो कोई अगर कहे कि नहीं नहीं हमें ध्यान ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या हमें सिर्फ नाम जप करना चाहिए? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। क्या नाम जप करना चाहिए? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप तो करना ही चाहिए, ये कहावत कही जाती है। लेकिन बाकी जो मंत्र की क्रिया है, बाकी जो ध्यान की क्रिया है, ये साथ आपको लानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अपने प्रेम को बढ़ाना है, प्रकट करना है, तो भैया आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, कि चौथी और पांचवी में ही रहेंगे हमेशा। दोस्तों, हमें मंत्र जाप तो करना चाहिए, लेकिन याद रहे मंत्र को अच्छे से अनुष्ठान करके, शुद्धि के साथ, पवित्रीकरण के साथ बैठकर करेंगे तो मंत्र फलित होगा, है ना। लेकिन ये सारी चीजें हमें ईश्वर तक ही ले जाती हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान क्या है? ध्यान, मान लो कि आप ईश्वर के साथ एक हो गए हैं, तो अंतिम छोर जो होता है वो ध्यान होता है। मित्रों, हम कुंडलिनी ध्यान करवाने का प्रयास कर रहे हैं, राजयोग की जो उच्चतम क्रिया है वो करवाने का प्रयास करते हैं। चक्रों के माध्यम से हम आपको ध्यान सिखाते हैं कि किस चक्र को किस प्राणायाम के जरिए हम सक्रिय करेंगे, जिससे हम उस सहस्रार की ऊर्जा तक पहुंच सके। और याद रहे, ये सारी क्रिया एक साथ चलती है। तो जो व्यक्ति कहे कि नहीं सिर्फ ध्यान ही करो बाकी सब छोड़ दो, तो पूरा ज्ञान उसे भी नहीं है। और जो व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं सिर्फ नाम जप ही करो, तो ये भी पूरी बात नहीं है। एक और बात आती है, जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हैं सनातन धर्म में, वो आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, तो किसी को कंफ्यूज ना करें। कोई आपको राधा नाम समझाएगा, कोई गायत्री मंत्र समझाएगा, कोई आपको बता सकता है श्री सुक्त करो, कोई बोलेगा श्री विद्या करो। तो ये सारी क्रियाएं हमें उस पर ब्रह्म तक ही ले जा रही हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपके लिए क्या सक्रिय है, क्या सही है। जो भी आध्यात्मिक साधना आप कर रहे हैं, अगर आप इस ध्यान की क्रिया को, इस मेडिटेशन को अगर आप उसके साथ जोड़ देंगे, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी परंपरा से बिलोंग करते हैं, अगर आप जैन भी हैं, अगर आप बुद्धिस्ट भी हैं, तो भी अगर आप इस ध्यान की क्रिया को फॉलो करते हैं, तो आपको एक बहुत बदलाव देखने मिलेगा आने वाले 6 महीनों में। तो आइए, मैं कुंडलिनी ध्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी योग की कक्षा, ध्यान की कक्षा निरंतर चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हो सकता है कि हमारे जरिए ईश्वर आपकी और हमारी, हम दोनों की सहायता करे। हरिओम, जय गुरुदेव।